हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एपी में से कोई भी पद श्रेणी डाला रहेगा। अगर आपको 9वां पद, 10वां पद, 5वां पद, 6ठा पद, 78वां पद इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो आप इजीली बना पाओगे। इसके लिए मैं आपको दो तरीका से बनाना सिखाऊंगा। पहला देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, श्रेणी में से आपको पहला पद और सार्वंतर चुन लेना है। तो यहाँ पे पहला पद आपको चुनना है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और इसके बाद आपको चुनना है सार्वंतर, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, सॉरी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है। पहला पद को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे बनाते आप a बराबर 2। पहला पद को ऐसे सार्वंतर लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो d बराबर, ठीक है। तो हमने हिंदी में लिखा है, आप चाहो तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर निकालने का बहुत ही सिंपल है। अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, पिछला पद। अब देखिए इसे लिखने का भी दो तरीका। अगर सार्वंतर निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सार्वंतर के जगह पे d और a2 माइनस a1, ठीक है। या नहीं तो a3 माइनस a2, मतलब a2 का मतलब हुआ आगे वाला, a1 का मतलब हुआ जस्ट पीछे वाला। दूसरा नंबर का 5 और उसमें से पहला नंबर घटाना है। सार्वंतर निकालना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर लेना है, फर्स्ट को छोड़ कर कोई भी आप एक नंबर रैंडमली ले सकते हो। हम मान के चलिए हम लेते हैं 8। अब आपको इसके जस्ट पीछे वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगला माइनस पिछला। अब देखिए घटाइए, घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो ये हुआ आपका सार्वंतर, जिसे आप डी बोलते हैं। हमें 9वां पद निकालना है, तो इसे निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका लिखेंगे, 9वां पद बराबर 9वां पद। 9वां पद का निकालने का बहुत ही सिंपल है, पहला पद प्लस ए प्लस 9वां बोला है तो ए प्लस डी लिखना है, ए प्लस डी लिखना है। कोई भी पद बोले ए प्लस डी लिख के, केमा पद बोला है 9वां पद, तो इस डी में 8 से गुना करना है। अगर 10वां पद पूछता तो इससे एक कम 9 से गुना कर। अगर 12वां पद पूछता तो यहाँ पे 11 से गुना करते। ये याद रखिएगा कि ए प्लस डी लिखना ही लिखना है। डी में अब किस चीज़ से गुना होगा ये यहाँ पे डिपेंड कर। 9 लिखल रहेगा तो 8 से, 7 लिखल रहेगा तो 6 से, 5 लिखल रहेगा तो 4 से, मतलब जितना रहेगा जो पद पूछेगा उससे एक कम करके इसमें गुना करना है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद को हम कहते हैं ए। आप प्रथम पद को ए भी बोल सकते हैं। प्रथम पद को ए से इंडिकेट किया जाता है, सार्वंतर को डी से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो पहला पद कितना है 2 प्लस 8 और डी का वैल्यू कितना आया है, जस्ट देखिए यहाँ पे 3। सार्वंतर मतलब डी निकल के आया है 3। अब 2 का 2 रहेगा प्लस 8 3 के 24, दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 26। मतलब अगर श्रेणी में आप 9वां पद, मतलब ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां स्थान पर जो होगा वो 26 आएगा। 9वां पद पूछने का मतलब ये हुआ। अब इसी में पूछ देता आपको कि बताइए 20वां पद क्या होगा या 30वां पद क्या होगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज बनाना है, ठीक है। मान के चलिए इसी में पूछ देता 30वां पद, तो कैसे बनाते, कुछ नहीं, ये स्टेप सेम रहेगा कि इसमें से पहला पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, ठीक है। तो पहला पद निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखिए हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखना सिखाते हैं कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। इस तरीका से भी बना सकते हैं आप। अब देखिए शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं कि ए बराबर 2 और डी बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो A4 माइनस A3। आपका मन है तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 लिख सकते हो आप। A4 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 लिखा है तो चौथा स्थान पे जाएंगे तो 4, माइनस A3 तो A1 होता है, ये A2, इसे कहते हैं A3, तो 8 है। 11 है A4 के जगह पे, यहाँ पे 8। अब घटाने पर कितना आएगा आंसर 3। डी का वैल्यू कितना आया 3। हमें क्या निकालना है, 30वां पद। 30वां पद बहुत ही सिंपल है, पद निकालना है तो हम बोले ए आप प्लस डी करेंगे, ए प्लस डी। दूसरा स्टेप, यहाँ डी में किसी नंबर से गुना होगा। अब क्या गुना होगा यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 30 है मतलब एक कम, मतलब 29 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे रहता 29 तो हमें 28 से गुना करना पड़ता। तो ए का वैल्यू कितना निकला है 2 प्लस 29 डी, तो 29 तो एज इट इज रहेगा। डी का वैल्यू कितना आया है 3। अब 2 आप प्लस 9 के 27, 3 दूनी के 6 और इसमें का 2 हासिल 8, दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 89। तो यहाँ पे जो
ऐसे करते करते आप 30वां पद पे जाइएगा तो 89 आएगा। आई होप आज जो है आप कोई भी पद श्रेणी से निकालना सीखे होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लीजिए। एक तरीका ये हुआ सिंपल, एक फार्मूला पे बेस हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था 9वां पद, तो 9वां ही रहने देते हैं। अब देखिए सबसे पहले दूसरा, ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका से कैसे बनाते तो वो भी तरीका बहुत ही सिंपल। इसमें पहले ए चुनिए तो 2 और सार्वंतर चुनिए तो अगला पद माइनस पिछला पद, 11 माइनस 8 घटाइएगा तो क्या होगा 3, डी निकल गया। 9वां पद ना, तो 9वां पद निकाले तो बहुत ही सिंपल इसके निकालने के लिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके आप निकाल सकते हो 9वां पद। 9वां पद बराबर, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, वही है सिंपल, ये एन खाली एक्स्ट्रा हुआ। एन क्या आता है, एन होता है जो पद पूछ रहा है वो, उसको बोलते हैं हम एन। यहाँ पे 8वां, एन के जगह पे यहाँ पूछता 8वां पद, एन के जगह पे 8 भरा था बस, और कुछ नहीं। ए के जगह पे 2 ही रहेगा, अब प्लस एन क्या है, एन कुछ नहीं, जो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो लिखेंगे। अब -1 और डी, तो 2 + 8 डी। अब देखिए यहाँ पे 2 एज ए टीज रहेगा प्लस 8 और डी का वैल्यू कितना आया है 3, तो 2 + 8 × 3 = 24, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 26। अब देखिए जो कि पहले बनाए थे तब पर भी 26 ही आया था। तो आई होप आप जब श्रेणी डाला रहेगा तो 8वां 10वां 78वां कोई भी पद आप निकाल सकते हो। पहला तरीका ही बेस्ट है, दूसरा तरीका भी बेस्ट है, लेकिन उससे बेटर वो पहला है। तो आप जो चाहे उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जो है अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।